हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया मज़े से सीख रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। देखिए, 2 दिन की थी छुट्टी और अपना स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त। खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया होगा आप लोगों ने। हमने तो किया ही है। और 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फाइनली कल मार्केट ओपन होगी मंडे को, और एक्सपायरी के अभी 2 दिन बाकी हैं। तो मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकती है उसके बारे में थोड़ा प्रेडिक्ट करते हैं। मार्केट ने कल बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग दी है, 29-30 पॉइंट माइनस है। और देखा जाए तो मार्केट टोटली बोरिंग थी, बट कल क्या कर सकती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अभी आपके सामने जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 24,366 पे है। ठीक है। और मार्केट में जो संभावनाएं होती हैं उन पे ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो हमारे सामने संभावनाएं 3 होती हैं, या तो मार्केट गैप अप खुलेगी, या गैप डाउन, या फ्लैट। तो हम तीनों सिनेरियो में प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक। तो अभी जहां मार्केट है 24,366, ऑलमोस्ट वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के आसपास में ही है। देखा जाए तो ये जो 24,350-55 के जो आसपास की जो रेंज है, 10-15 पॉइंट के ऊपर नीचे की रेंज है, ये रेंज काफ़ी अपने आप में ही एक सपोर्ट भी रहा है पहले, और फिर रेजिस्टेंस भी रहा है। ठीक है। ये देखिए, मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का भी काम किया है। जब मार्केट इससे ऊपर निकली तो फिर अप साइड में ही गई, उसके बाद नीचे गिरी तो यहाँ पे आगे एक बार रुकी, फिर उसके बाद गैप डाउन ओपन हुई। फिर से मार्केट ने दोबारा कोशिश किया ऊपर आने के लिए, तो यहाँ से वापस मार्केट फिर से गिरी है 24,353 से। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट करीब करीब 23,596, यानी कि करीब करीब 1000 पॉइंट यहाँ से मार्केट फिर गिरी है। ठीक है। तो लगभग मार्केट आज फिर उसी आसपास उसी जोन में आके क्लोज हुई है। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बनाया, वापस रिटेस्ट किया, फिर उसको सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट अप साइड गई। अब मार्केट इसके बाद यहाँ पे, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप इस पे देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पे आगे फिर से एक बार सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट ब्रेक किया, फिर दोबारा मार्केट ऊपर निकली, फिर मार्केट ने यहाँ देखिए सपोर्ट लिया, फिर अगले दिन गैप अप ओपनिंग खुली, उसके बाद मार्केट फिर इसके नीचे। तो कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है। अब कल मार्केट के 3 सिनेरियो हैं, या तो फ्लैट खुलेगी, गैप और गैप डाउन। अब हम तीनों सिनेरियो में एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर जो मार्केट कल फ्लैट ओपन हुई तो जो आप देख रहे हो ईएमए की जो क्रॉसिंग है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रही है। ठीक है। इसमें भी कोई ट्रेंडिंग इंडिकेटर नहीं है। ये जब ईएमए फ्लैट हो जाता है, कोई कम से कम 30-35, जैसे यहाँ 30-35 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। यहाँ बन रहा है 65-70 डिग्री का कोण। तो ऑलमोस्ट जब अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना, तो उसकी डायरेक्शन आपको अलग दिख जाएगी। लेकिन जब मार्केट फ्लैट होती है तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के आसपास घूमती रहती हैं, कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर टाइम पास करती हैं। तो यहाँ से लेकर मार्केट ने करीब करीब टाइम पास ही किया, कंसोलिडेशन जोन रहा है। ठीक है। ये जोन, ये गैप अप गैप डाउन में ही जितनी ऊपर नीचे मार्केट हुई है जो हुई है। बट अब मार्केट को एक्चुअल में जो ट्रेंडिंग मार्केट देख सकते हो, तो वो करीब करीब आप देख सकते हो 390, ऑलमोस्ट 400 से लेकर 300 के बीच में, यानी कि 100 पॉइंट में मार्केट ने कारोबार किया है पिछले 2 दिन में, 13 तारीख और 14 तारीख को। ठीक है। तो 2 दिन मार्केट ने ऑलमोस्ट 100-120 पॉइंट के अंदर कारोबार किया, उसके बाहर ना गई, ना ऊपर निकली, ना नीचे निकली। तो मार्केट 2 दिन से कंसोलिडेशन से जब मार्केट निकलती है तो काफी अच्छे मूवमेंट की संभावना होती है। जैसे यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन बनाया, तो इसके बाद जब निकली इससे, तो आप देख सकते हो काफी अच्छा मोमेंटम था। आप पीछे भी देख सकते हो, कंसोलिडेशन जोन था, इससे जब निकली तो काफी अच्छी गिरावट। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब मार्केट की कंसोलिडेशन फेज में थी, जब इसके ऊपर निकली तो ये आप देख सकते हो काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट में था। ठीक है। तो अभी फिलहाल मार्केट 2 दिन से क्या है, कंसोलिडेशन जोन में है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास है। यानी कि ये एक सपोर्ट भी है अच्छी खासी, और एक रेजिस्टेंस भी है। जब मार्केट इसके नीचे होती है तो ये लाइन इसको रोकती है, और जब ऊपर निकल जाती है तो नीचे गिरने से रोकती है। अब सीधी ही बात है, कल हम क्या करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उससे पहले एक बार हम प्रीमियम भी चेक कर लेते हैं, प्रीमियम हमको क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आप देखिए, मार्केट थी 24,366 है, यानी कि ऑलमोस्ट एटीएम हमारा क्या है, 24,350 को हम एटीएम मान सकते हैं।
उस एटीएम पे आप प्रीमियम देखोगे तो करीब करीब डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना प्रीमियम है कॉल के पुट की बजाय। तो पुट के प्रीमियम है 51 रुपए और कॉल के प्रीमियम 126 रुपए, ठीक है। यानी कि यहाँ से मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो ये प्रीमियम 126 रुपए है, ये 126 ही रहेगा क्लोजिंग पे। अगर यहाँ से मार्केट 50 रुपए भी नीचे गिरेगी तब भी ये प्रीमियम इतना रहेगा। यानी कि अगर मार्केट नीचे गिरती है 50-60 पॉइंट से ज्यादा अगर नीचे गिरती है तो पुट के प्रीमियम में आपको स्पाइक ज्यादा मिलेगा, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो कॉल के प्रीमियम में डीके बहुत ज्यादा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट अप साइड जाती है तो कॉल के प्रीमियम में बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा और पुट के प्रीमियम भी डीके बहुत कम होंगे। दोनों चीजें रिलेट करना, आप समझ रहे हैं इन चीजों को। ये जब कॉल में जाएगी तो इस प्रीमियम में ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें टाइम वैल्यू ज्यादा है, इसमें टाइम वैल्यू बहुत कम है तो इसमें डीके भी बहुत कम मिलेगा। 50 पॉइंट पे मात्र 14 रुपए का डीके है, ठीक है। 100 पॉइंट पे 25 रुपए का डीके है, और यहां आप देखोगे तो 100 पॉइंट पे 80 रुपए का मोमेंटम दिख जरूर रहा है, बट जैसे ही मार्केट ओपन होगी और सेटलमेंट होगी 15 मिनट के बाद तो प्रीमियम आपको लगभग सिमिलर से मिलेंगे, तो प्रीमियम डीके इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपने प्रीमियम की, ठीक है। तो प्रीमियम आप जब मार्केट फ्लैट होगी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो क्या होगा, प्रीमियम डीके होंगे। 2 दिन का डीके लगेगा तो कॉल में सबसे ज्यादा डीके लगेगा, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो पुट में भी डीके लगेगा, कॉल में ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास जो प्रीमियम है 24,400 के लिए है मैंने दोनों, ठीक है। तो ये 24,400 है, ये कौन सा है आप देख सकते हैं। 24,400 कौन सा है, आउट द मनी है। ये सारे प्रीमियम यानी कि जो 96 रुपए जो वैल्यू है ये सारी की सारी टाइम वैल्यू है, और ये 50 रुपए जो वैल्यू है इस साइड में, जो 70 रुपए जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये जो 70 रुपए वैल्यू है इसमें कम से कम 34 रुपए इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है। समझ में आई बात। तो 36 रुपए इसमें क्या है, टाइम वैल्यू है, 34 रुपए क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू है। यहां इंट्रेंसिक वैल्यू है ही नहीं इसमें, ये जो 90 रुपए हैं इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है ही नहीं। तो अब अगर कल मार्केट फ्लैट होगी तो डीके दोनों में होगा, बट पुट में कम होगा, कॉल में ज्यादा होगा, ठीक है। तो कॉल में हम कहां उम्मीद कर सकते हैं, अगर जो कॉल के प्रीमियम कल 60 रुपए के पास सस्टेन करते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें मोमेंटम आ सकता है। अगर ये 60 रुपए के नीचे निकल गया तो फिर इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर प्रीमियम इसके नीचे निकला और वापस अपसाइड में जाना है तो मार्केट को काफी अच्छा खासा मशक्कत करनी पड़ेगी। यानी कि जहां मार्केट ओपन होएगी वहां से करीब करीब मार्केट को 100-150 पॉइंट का मोमेंटम करना पड़ेगा, तब जाके ये इन द मनी में हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये प्रीमियम 62 रुपए के नीचे आ गए तो फिर ये जीरो होने के लिए रेडी हो सकते हैं। ये प्रीमियम भी फ्लैट ओपनिंग पे नीचे ही मिलेंगे, बट इसमें अपॉर्चुनिटी ये है, अगर ये प्रीमियम वापस नीचे जाके वापस अप साइड आए तो उस टाइम तक अगर नीचे जाके वापस आए तो ये ईएमए जो है हमारी, ये ईएमए भी इस प्राइस के आसपास आ जाएगी, और जब प्राइस वापस इसके ऊपर आएगा 64 रुपए के ऊपर आएगा तो उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ईएमए क्रॉसिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो फ्लैट मार्केट में तो मैंने बता दिया क्या, फ्लैट में तो दोनों डीके मिलेंगे, ठीक है। ये आपको 62 रुपए मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ये आपको लगभग यही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर ये प्रीमियम भी आपको यही 60-62 रुपए के आसपास मिल जाए और वापस से मोमेंटम अगर 64 रुपए के ऊपर आ रहा है तो इसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग बोले तो 366 से मार्केट 420 रुपए तक कहीं भी खुल जाए, 10-20-30 रुपए खुलेगी तो कॉल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको। 420 रुपए तक भी खुलेगी तो यानी कि मार्केट कहां खुलेगी, करीब करीब 40-60-65 रुपए ऊपर ही खुली, तो 60-62 रुपए ऊपर भी खुलेगी तो भी कॉल के प्रीमियम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। 60-62 रुपए अगर वो प्रीमियम जाएगा तो ये मुश्किल से मुझे लगता है 20-25 रुपए ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा ही आउट द मनी है, 4-5 में का डेल्टा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा, इसमें गिरावट होगी पर कम होगी, ठीक है। अगर मार्केट में मोमेंटम 420 रुपए के ऊपर निकलता है, प्रीमियम इसके मतलब इंडेक्स जो है 420 रुपए के ऊपर निकलता है और 420 रुपए के ऊपर सस्टेन भी करता है, कोई कैंडल ऊपर निकल के और यहां सस्टेन करती है,
देन उसके बाद अगर मोमेंटम आता है इंडेक्स में तो ऊपर तक के हमारे लेवल ओपन है, फिर कहां तक के 497 रुपए तक के, ठीक है। तो फिर कॉल में मोमेंटम आप देख सकते हो कितना, अब 497 रुपए तक मार्केट जाएगी तो मार्केट मोमेंटम कर देगी लगभग लगभग 140 रुपए का। अब 140 रुपए का मोमेंटम करेगी कॉल, तो यहां कितना मोमेंटम हो सकता है, 90 रुपए तो आउट द मनी है, तो 140 रुपए मोमेंटम जब जाएगा इसके ऊपर तो 400 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए, जो वो करीब करीब 120 30 40 50 150 रुपए तक का होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें उम्मीद कहाँ है 153 55 रुपए तक की, ठीक है। तो 155 60 रुपए के आसपास अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है प्रीमियम का नीचे गिरने का, तो इस प्रीमियम को हम सेल करेंगे तो अपॉर्चुनिटी हमको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अगर हम यहां से सेल कर रहे हैं एक लोट में और बाई चांस प्रीमियम ऊपर निकल रहा है तो हम 200 रुपए से फिर दोबारा सेल करेंगे, ठीक है, दोबारा सेल करेंगे, ये हमारी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिरती है, गैप डाउन खुलती है, तो क्या करेंगे, गैप डाउन खुलती है इन द सेंस अगर मार्केट 10-20 पॉइंट नीचे गैप खुली, यहां खुल गई 365 के नीचे खुल गई कहीं यहीं पे 330 20-30 मतलब करीब करीब 20-30-50 पॉइंट अगर नेगेटिव खुलती है, तो क्या होगा, तो कॉल के प्रीमियम में तो मूवमेंट आएगा, डेफिनेट आएगा, नहीं सॉरी पुट के प्रीमियम में, कॉल के प्रीमियम अपने 60 रुपए के नीचे निकल जाएंगे डेफिनेटली। तो इसमें हम क्या कब प्लान करेंगे, इसमें हम प्लान कब करेंगे, जब हमारे प्रीमियम ईएम में क्रॉस कर जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेना, 15 मिनट पे भी लगा लेना, ठीक है। जब हमारे प्रीमियम ईएम में क्रॉस कर जाएगी, यानी कि लाल वाली नीचे और लीले वाली ब्लू कलर की लाइन ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और करीब करीब 80 रुपए के ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है, 80 रुपए के ऊपर प्रीमियम निकल जाएंगे, क्योंकि 80 रुपए पे क्या है, पुराना पहले प्रीमियम ने हल्का फुल्का एक जोन बनाई थी, रेजिस्टेंस जोन भी बना था यहाँ पे एक सपोर्ट भी बनी थी प्रीवियस में, आप अगर देखोगे आप डाटा को, तो अगर 80 रुपए के ऊपर प्रीमियम निकल रहा है, ईएम में भी क्रॉस हो जाएंगी, प्रीमियम 80 रुपए के ऊपर निकल जाएगा, तो ये जितने भी सेलर हैं यहाँ पे ये ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, नए बायर एक्टिव हो जाएंगे और प्रीमियम को लेके जाएंगे, फिर हमारा टारगेट रहेगा 121 रुपए का पुट का, और इंडेक्स में टारगेट हमारा कहाँ रहेगा 24,260 रुपए का। अब 24,266 रुपए तक मार्केट आएगी तो मार्केट का मोमेंटम चला 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का चला, तो 400 रुपए का जो प्रीमियम है, 400 रुपए का प्रीमियम जो 260 रुपए तक जाएगा, तो उसमें हमको 136-37 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। तो हमारा 121 रुपए का जो पहला रेजिस्टेंस है वो हम वैलिडिज्म मानेंगे अगर मार्केट धीरे धीरे जा रही है, अगर स्पीड से जा रही है तो फिर हम अगले प्रीमियम को हम 140 रुपए तक का भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्ट ही आपको मिल जाए कि प्रीमियम शूटअप कर जाए 165-75 रुपए मिल जाए, यानी कि मार्केट 266 रुपए के भी नीचे निकल जाए, ठीक है, अगर मार्केट 266 रुपए के भी नीचे निकल जाए, प्रीमियम निकल जाए ऊपर सपोज दैट 175 रुपए तक, तो इस प्रीमियम को 175 रुपए से हम फिर बेचेंगे, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ये एडवाइजरी उनके लिए है जो सेलिंग भी करते हैं बाइंग भी करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे निकलेगी तो एक बार रीटेस्ट करने वापस आएगी, अगर रीटेस्ट करने आएगी यहां से जब रीटेस्ट लेगी तो हम दोबारा पुट में प्लान करेंगे, अगर मार्केट वापस आई इसको रीटेस्ट करके नीचे नहीं गिरी, वापस से ऊपर आ गई, यानी कि लिक्विडिटी लेने सिर्फ नीचे आई और वापस से मार्केट अप साइड मूवमेंट कर दिया, तो क्या होगा, पुट के प्रीमियम वापस से नीचे आना शुरू कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल स्ट्रेटजी, एक बार फिर से सुन लो, तीनों प्लान एक्टिव कर लेना अपने। मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो दोनों प्रीमियम डीके होंगे, ये हमको 62 रुपए 66 रुपए मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ये 60-62 रुपए में मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अब नजर प्रीमियम पे भी रखनी है और चार्ट पे भी रखनी है, ठीक है। अब फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इंडेक्स यहीं से सपोर्ट लेके अप साइड जा रहा है तो 420 रुपए तक का पहला हर्डल रहेगा हमारा, जिसमें कॉल के प्रीमियम में ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। अगर ये 60 रुपए मिले तो मुश्किल से मुझे नहीं लगता ये 87 रुपए भी जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और 350 रुपए के नीचे निकलती है, अगर 350 रुपए के नीचे निकलती है तो फिर हमारा ये प्रीवियस जो स्विंग आई है 350 से, इसी को हम एसएल मान लेंगे और यहां से फिर हम डाउन साइड का टारगेट नीचे की साइड में रखेंगे 263 रुपए तक का। और पुट के प्रीमियम का टारगेट हमारा पहला टारगेट रहेगा 121 रुपया, दूसरा टारगेट 139-40 रुपया, 175 रुपए तक जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। 175 रुपए में मिल जाए तो सेल करना है, प्रीमियम को क्या करना है, सेल करना है। अगर कल गलती से 175 रुपए
कल एक गलती से 175 मिलने का मतलब है 70 रुपए की चीज आपको ऑलमोस्ट 2.5 गुना होगी, ठीक है। कितनी होगी? 2.5 गुना होगी। तो 2.5 गुना प्रीमियम सस्टेन नहीं करता जल्दी से, उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, टाइम वैल्यू हो जाती है, और टाइम हमारे पास है नहीं, एक दिन एक्सपायरी है, तो प्रीमियम डी के होने वापिस जरूर आएगा। अगर 175 टच कर दिया तो लिख के ले लो 121 दोबारा आएगा, 121 तो पक्का आएगा। अगर 121 नहीं रोक पाया तो हो सकता है नीचे भी आ जाए, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो में बात कर लिए, फ्लैट मिल गई तो फिर हमको नजर रखनी है इसके ऊपर। गैप अप गैप डाउन की थ्योरी मैंने बता दी, अगर इसके ऊपर डायरेक्ट ही इसके ऊपर मिल गया तो फिर ऊपर तक के टारगेट, अगर इसी के आसपास मिला तो इस हर्डल को हम एज ए रेजिस्टेंस बिल्कुल रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर, और मार्केट को वापस से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। मार्केट गैप डाउन खुली है, अगर 265-64 रुपए के आसपास आती है, सपोर्ट लेके अप साइड जाती है, तो पुट में जितना प्रॉफिट हुआ वो बुक करेंगे, ऊपर पुट में एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर मार्केट सुबह हमको यहाँ मिलती है तो ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, पुट बेचने की कोशिश करेंगे, कॉल खरीदने की ना कोशिश करियो। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ आने के बाद अब साइड में मोमेंटम करती हुई है तो धीरे धीरे मोमेंटम करेगी, और कॉल के प्रीमियम में आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल सरल भाषा में आपको बता दिया है, डाउट मत करना किसी चीज का भी, जहां लेवल पे मार्केट मिले खरीद लेना आंख मीच के, लॉस हो जाए तो भाई बता देना जरूर। बाकी मैं तो वही जैसे बोलते हैं ना, एक डिस्क्लेमर, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही ट्रेड करना। मुझे कोई अपना वित्तीय सलाहकार मानता हो तो मुझे मैसेज करना जरूर कि सर आप ही मेरे तो वित्तीय सलाहकार हो, फिर मैं उसको डेफिनेटली अच्छी सलाह दूंगा। ओके, और अभी एक चीज और, अभी कुछ एक दो साथी और हैं जो टेलीग्राम में आए हैं, कुछ पुराने निकले हैं, कुछ नए जुड़ रहे हैं, चलता रहेगा, आएंगे जब हम डायरेक्ट मार्केट में ओपन आएंगे ना, यूट्यूब पे फेसबुक पे, तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इनकी कोई चिंता नहीं है, अभी हम किसी कारणों से नहीं आ पा रहे। और बहुत अच्छा लग रहा है ये 50-52 जो भी एक्टिव जो भी हैं देख रहे हैं, 70-80 लोग जो हैं एक्टिव हैं, यानी कि ये लोग जो हैं, ये लोग कौन है, ये एक्टिव हैं, ये हर रोज वीडियो देख रहे हैं, तो इन लोगों के लिए तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो ये जो लोग 50 लोग हैं स्पेशल है अपने लिए। अगर ये 50 लोग चाहते हैं कि मैं ये मेरा दूसरा ग्रुप है और इसमें मैंने जो ये कोर्स बना के डाल रखा है, अगर ये फ्री में सीखना चाहते हैं, कोई वो नहीं है आपके लिए कि मुझे डीमेट ये करना वो करना, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है ये। अगर आप 50 लोगों में से कोई ये चाहता है कि सर मुझे ये वीडियो देखनी है आपकी, तो मुझे बिंदास मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे क्या करना है, ये मैं नंबर इसमें डाल रहा हूँ 8460411369, ठीक है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं आपको उस टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा। ओके, दूसरा, जो और साथी नए जुड़े हैं, जो इन 44 में नहीं है, जो हर रोज नहीं देख रहे, तो उन लोगों के लिए ये ऊपर अपना एक टेलीग्राम के मैं पिन कर रखा है एक लिंक, इससे डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है। इससे डीमेट अकाउंट ओपन करने से क्या है, आपको क्या फायदा हो सकता है, आपको एक फायदा ये हो सकता है कि इसमें जितनी भी ब्रोकरेज कट रही है, आप कहीं भी डीमेट अकाउंट खोल लो, आपकी ब्रोकरेज कट रही है, यहाँ कट रही है, उसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ 10-20% आपको रिटर्न करवाने की मैं कोशिश करूंगा, समझ रहे हो। अगर आपकी ब्रोकरेज 1000 रुपये कट रही है तो मैं कोशिश करूंगा 200-250 रुपये आपको दिलवाऊं। अगर आपकी ब्रोकरेज 5000 कट रही है तो मैं कोशिश करूंगा आपको 1000 रुपये तक वापस करवाऊं, समझ रहे हो। 10-15% की आपकी ब्रोकरेज रिटर्न करवाने की मैं कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं देता, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को पूर्ण विराम करते हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, बाय बाय। ओ सॉरी, मैंने वो नंबर दूसरे में डाल दिया यार, मैंने यहाँ डालना था 8460411369। ओके, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, यहाँ से हटा देते हैं नंबर को। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल।